हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज रैशनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, राइट? अब उन्हीं रैशनल नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ये बात याद रखनी है कि डेसिमल होता क्या है। डेसिमल में जो आपका क्यू है, राइट, क्योंकि रैशनल नंबर में पी बाय क्यू फॉर्म होगा। पॉइंट में जो डेसिमल नंबर्स यानी कि जिन नंबर्स को हम पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं 2.36, 2.46, 2.9, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पी बाय क्यू की फॉर्म में आपको क्या चीज देखनी है कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका जो क्यू होता है वो ऑलवेज इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यानी कि 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, ठीक है। कोई और वैसे हम फर्दर वैसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जनरली जो हमारी क्यू फॉर्म देखी जाती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हमें डेसिमल को रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से जो हमारा डिनोमिनेटर है ना वो मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए। अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 आ जाता है तब हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा उन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरे तरीके भी हैं बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स टू डेसिमल्स बाय यूजिंग प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल। हम यहाँ पर जो सारी चीजें कही गई है ना, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझाते हुए चलूंगी। एक्सप्रेस 1/2 इन द डेसिमल फॉर्म यूजिंग प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों के, आपको ये देखना है कि मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मल्टीपल ऑफ 10 बन जाए। यानी कि कैसे भी 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000, कोई भी एक नंबर आना चाहिए, ठीक है। बस उसके पीछे 0 होना चाहिए। तो हम सबको पता है 2 5 10। यानी कि अगर मैं उसे 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो अब अगेन मैं पूरे चैप्टर में चैप्टर 2 से ही समझाती हुई आ रही हूँ कि जो भी ऑपरेशन डिनोमिनेटर के साथ होगा वही सेम न्यूमरेटर के साथ भी होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/5। तो 1 को 5 से करेंगे, 5 इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 5/10 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एग्जैक्ट 5 ऐसे लिखोगे। अब 10 में कितने जीरोस हैं? 1। आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे पीछे से 1 और यहां से पॉइंट लगा दोगे देन 0, ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट इज अ रैशनल नंबर। कि 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा नंबर है, ठीक है, वो कोई मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए। तो अगेन आई हैव टू थिंक अबाउट इट। अब देखो बच्चों, 8 5 से नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप इस केस में क्या करोगे ना कि आप कोई भी रेंडम नंबर लेके आप देखोगे कि वो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ या करती हूँ वो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इस वाले केस में अगर मैं 8 को 125 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 1000 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर के साथ कुछ डील करी है, कुछ ऑपरेशन अप्लाई किया, तो मुझे न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 25 इट्स 875 अपॉन 1000। आप क्या करना है, आप एज इट इज लिखोगे 875। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3। काउंट करो पीछे से 1 2 3 एंड देन पुट अ पॉइंट हियर। पॉइंट लगाने के बाद भी छोड़ सकते हो, 0.875 बोलोगे वो भी ठीक है, उस पर भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर दिया -34 अपॉन 125। तो यहाँ पे तो बहुत ईजी है, 125 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यानी कि 8 से, जो कि अभी हमने देखा है, तो हमारा इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो ये तो बहुत ईजी है। 5 2 ही होगा ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 10। पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करूंगी तो एक ही नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी और फिर यहाँ लिख दूंगी 0.4, ठीक है। अब यहाँ पर 250 दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों को तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 9 जा 36, 3 4 2 जा 8 प्लस 1 इज 11। अब यहाँ पर आ गया आपका 1000। अब यहाँ पर 1 2 3, तो 1 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे और यहाँ 0 लगा दोगे, ये आपका आंसर आ गया 0.116। इस तरीके से आप आंसर कर दोगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि अभी तक तो मैंने आपको बताया कि हम मल्टीपल ऑफ 10 कर कर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो कि इजी वन था। अब हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर आपके डिवीजन स्ट्रांग है तो फिर ये आपको सब कुछ समझ में आने वाला है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर डिवीजन में कोई इश्यू है या उसके रूल्स आप भूल चुके हो तो फिर आपको थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि डिवीजन आपका क्लियर हो। अब हमें दिया हुआ है कि 16 को हमें 131 से डिवाइड करना है। इन जीरोस को बच्चों आप अभी भूल जाओगे। यहाँ पे आप 16 का टेबल, हम जनरली क्या देखते हैं कि हम वो नंबर जो भी हमारे पास नंबर है जो हमारा डिवाइजर है उसके सारा टेबल लिख लेते हैं जिससे हमें ईजी हो।
तो यहाँ पर 16 के टेबल में 131 से जो छोटा नंबर होता है वो 128 होता है, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब 30, 16 1 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो 30 से छोटा नंबर तो ऑब्वियसली 16 ही होगा। 30 माइनस 16 इज 14, तो 14 अब जब हमारे पास आया तो यहाँ पर हमारा ये रिमाइंडर बच जाना चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था। आपका जब 131 माइनस 128 हुआ तो आपका आंसर आया 3, ठीक है। तो यही आपका रिमाइंडर होना चाहिए था। एक ऐसा केस कि हमारा रिमाइंडर आने लगे, उससे फर्दर वो सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। बट ये अगर हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, हमारा आंसर डेसिमल में आना होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जीरो पुट कर देते हैं। हमने छोटी क्लासेस में देखा भी था कि अगर नंबर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, तो जीरो लगाने से यहाँ पर 30 आ गया। तो एक बस इस जीरो, जैसे आपने जिस नंबर के बाद ये जीरो लगाना स्टार्ट कर, यानी कि 8, यहाँ पर 8 टाइम्स में लिया था तो हमने 8 लिखा, 8 के बाद हमने पहला जीरो लगा दिया, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एक पॉइंट। उसके बाद आप फिर पॉइंट फर्दर नहीं लगाओगे, फिर आप नंबर्स ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया 130 के लिए 16, तो 14 आया आंसर, फिर हमने जीरो लगा लिया, तो फिर 128 लगाया, 12 आया, फिर हमने जीरो लगा दिया, फिर 112 आया, 80 आया, फिर हमने जीरो लगा दिया। यानी कि एक बार जहां पर आपने जीरो लगाया वहां पर आपको पॉइंट कंसीडर करना, उसके बाद आप जीरो अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 8.1875। बच्चों मुझे या आपको पता है नहीं पता है कि इसे कैसे रीड कर देते, मैं एक और बार बता देती हूँ। पॉइंट के बाद से हमें नंबर्स सिंगल वैल्यू में बताने पड़ते हैं, 1875, और ये हमारा होल पार्ट है, ये जो नंबर है वो वही रहेगा। समझ लो यहाँ पे 131.5 हुए, तो आप इसे 131 नहीं पढ़ोगे, इसे 131, फिर ये पॉइंट है तो बोलोगे 0.56, इस तरीके से रीड आउट करोगे। तो आई होप ये क्लियर होगा। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 19/7, तो सेम तरीका है जो कि हमने ऊपर अप्लाई किया है। 19 7 से डिवाइड करना तो हम 14 लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5 50। अब यहाँ पर देखो 5 आया, तो यही हमारा रिमाइंडर होना था, बट अब हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद 50 के लिए क्या लेंगे 49, फिर क्या लेंगे 10, फिर 7, फिर 30, फिर 28, तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। और एंड में अब बच्चों देखो, जब हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ना डेसिमल में, तो एक चॉइस होती है हमारी कि हमें कितनी प्लेस वैल्यू चाहिए। हम पॉइंट के बाद अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 वैल्यूज लेते हैं और फिर फर्दर नहीं सॉल्व करते कि फिर यही होगा, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमें पता हो कि हाँ भाई चांसेस हैं, तो फिर पूरा सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। इन 4/25 द डिनोमिनेटर इज 25, सो 25 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो डेसिमल है वो इजीली कन्वर्ट हो जाए? ऑब्वियसली 5 से ही करूंगी। So we have thus 25 has the only prime number factor. Oh, okay. So hence 4/25 must have a terminating decimal representation. Terminating with decimal representation समझ लेते हैं. If the denominator of a rational number in standard form has no prime factors other than 2 or 5, then and only then it can be represented as a terminating decimal. Without actual division, determine which of the following rational numbers have a terminating decimal representation. यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर उसके फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हो जाएगा? यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसके जो हो जाएगा क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स 2 हैं। 48 उसके लिए भी हम नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। Then 48 as 3 is a prime number that is other than 2 and 5, hence it must non a terminating. यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसा नहीं कि कोई भी प्राइम नंबर में भी सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। Which of the following number can be represented as terminating decimal? तो 4 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो नहीं होगा। 15 के लिए 5 into 3 होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। Which of the following rational number कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स? यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 3 के टेबल से अगर मैं 10 को डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे कर ले, चलो यहीं कर लेते, छोटा ही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लूंगी 9, तो मेरा आंसर आएगा 3, फिर 1 आएगा तो फिर मैं पॉइंट लगाऊंगी, फिर लूंगी 10 देन 9, तो ये कंटिन्यूसली बार बार यही होगा, तो मेरा जो डेसिमल में आंसर आएगा तो 3.3333 समथिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा था, अभी तक हमने समझा कि किस तरीके से रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या समझ रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी कि अब हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। व्हेन द डेसिमल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल
Follow the following step. Obtain a rational number, determine the number of digit in its decimal part, remove decimal point from the numerator, write in the one denominator and put as many zeros. Okay. अब यहाँ पर क्या बोला है कि आपके पास ये है 0.625। अब आप इसे कैसे काउंट कर सकते हो कि आपको ये नंबर लिखना है, पॉइंट आप हटाओगे ऐसे, पॉइंट के बाद आपके जितने नंबर्स है 1 2 3, जितने नंबर्स है उतने आप जीरो लगा दोगे, ठीक है। 1 2 3 अपॉन 1 तो आप लिखोगे। अब आप क्या करोगे, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो 625 और 1000 को। तो अगर आप इसे 125 से डिवाइड करोगे तो आपका जो लोएस्ट फॉर्म में आएगा वो आ जाएगा 5/8। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ से आपने पॉइंट हटाया तो कितने हैं 1 2 3 4, तो आप 1 लिखोगे, 4 जीरोस डाल दोगे और ये आपका नंबर आ जाएगा। ये आपके p/q की फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है, बट आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो -4/11/16 आपका आंसर आ जाएगा। When the decimal number is non terminating decimal, यानी कि अभी तक हमने बात करी थी टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द p/q की फॉर्म में, तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे बच्चों आप, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू दिस, एक मिनट, हाँ, the rules are decimal in which all the digits after decimal are repeated, also called pure recurring decimals. For example, 0.4, 0.16, 0.123 are pure recurring decimals. A decimal in which only few digits after decimal are repeated, also called mixed recurring. यानी कि एक ही नंबर रिपीट होगा, ठीक है, तो वो हमारा प्योर रिकरिंग होगा, और जिसमें ओनली फ्यू डिजिट्स आर रिपीटेड होंगे वो हमारे मिक्स रिकरिंग होंगे। द रूल्स टू कन्वर्ट अ प्योर recurring decimal into a rational number in the form of p/q are as follows. Write the number without the decimal point as the numerator. Write as many nines as they are different repeating digits for the denominator. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.4, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिपीटिंग एक 4 है तो 4/9 लिख देंगे। 0.23 तो 23/99 के जितने नंबर्स हैं, पहले हम 0 लगा रहे थे, अब यहाँ पर हम 9 लगाएंगे, ठीक है। Is the derivation can be explained by the example given below. तो convert the following decimal, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 0.6 है तो इसे हम किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं कि 6 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 6, सो हियर द नंबर ऑफ digits repeating digit is 1, so multiply both the sides of by 10 we get this 6.669। अब 10x में से अगर हम 1x माइनस कर, यहाँ पर पूरी डेरिवेशन बताई हुई कि किस तरीके से हम 9 बच्चों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 10x माइनस एक्स करेंगे कि पहले से दूसरे को माइनस करने के लिए, तो x इज इक्वल टू 6/9 ही हमारा आंसर आएगा, विच इज 2/3। तो हम सिंपली ये कंसीडर कर लेते हैं कि जब हमारे कुछ रिपीटिंग नंबर्स होंगे तो उसके बाद हमें 9 कंसीडर करना है एज अ डिनोमिनेटर। 0.2 प्लस 24.4, तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 है तो 1 एक बार 9 आएगा हमारा, 2/9 हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4/9 आएगा, और ये 24 तो आपका प्लस होगा ही, ठीक है। तो अब आप इन्हें प्लस कर लोगे, 2/9 प्लस 4/9 आपका आंसर आ जाएगा 6/9, और फिर आप यहाँ पर 1 कंसीडर करोगे और 24 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा। तीनों को प्लस कर लोगे तो 222 आंसर आएगा, फर्दर कन्वर्ट करोगे तो 74/3 आंसर आ जाएगा। द रूल्स टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू अ रैशनल नंबर आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर जब आपके पास 0.32 है, ठीक है, और यहाँ पर 0.15.712 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इस वाले केस में आप अगेन इसी तरीके से कंसीडर करोगे कि x की जो वैल्यू है आपकी वो 0.32 है, और यहाँ पर अगर 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होल नंबर और ये आपका डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब इसे किस तरीके से कन्वर्ट करा हमने, क्योंकि इस पे रिपीटेड था तो 2/9 हमारा हो जाएगा, क्योंकि मिक्स रिकरिंग पावर्स है हमारी। 2/9 अब इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 29/9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 29/90। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक्सप्रेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड रिकरिंग फैक्टर्स, तो आपको जैसे भी ऊपर एक्सप्लेन किया ना एग्जैक्टली वैसे ही वही सॉल्व करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द p/q की फॉर्म, तो यहाँ पर ये पॉइंट हम हटा देंगे, कितने नंबर है 1 2, तो 42/100। यहाँ पे कितने नंबर हैं 2, तो 2020 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3705 ये है, तो आप यहाँ पर आपका रिकरिंग नंबर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 37/99, यहाँ पर 5/99, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1253/9। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर अलग दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्या कंसीडर करोगे, 2 + 3/9, दूसरा नीचे लिख देती हूँ 3 + 6/9।
आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बस आपको इस चैप्टर में बस इतना ही करना था। डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, वहां पर थोड़ा सा आपका एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। बाकी तो आपका पूरा जो मतलब रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला बहुत ईजी था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में विद अ न्यू क्लास। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।